जी सर। मेरा सवाल साफ साफ नहीं सुनाई दे रहा, वीडियो ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है? नहीं, साफ नहीं आ रहा, मतलब घरघरा रहा है, पूरा क्लियरिटी नहीं आ रही। किसको आवाज साफ जा रही, वो हाथ उठाएंगे या बोलें वो? अच्छा, सर मुझे जा रही है, अहमद रजा। शफी से मेरा डिस्कशन है। अभी जो बोल रहे हैं सर, तो अच्छा ठीक, कोशिश करते हैं कि शायद और अच्छे से आए। 1 मिनट रुक जाइए, मैं और जोड़ देता हूँ। अब आवाज आ रही है? अच्छा, अब क्लियर है पहले से या नहीं? जी सर, जी सर। अच्छा ठीक है, मैंने वो एयरफोन जी सर, ठीक। थोड़ा सा वो एडजस्ट सर किया। वीडियो ऑफ कर देते सर हम लोग। सर हम लोग अपना वीडियो ऑफ कर देते सर, शायद इसके वजह से शायद जिनकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, वीडियो ऑफ करके वो आंसर कर सकते हैं, ठीक है? जी सर। ठीक है। शफी, आपसे मेरा सवाल ये है कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में क्या फर्क है? क्या बोले सर? एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी में क्या फर्क है? आवाज कट रही है सर। शफी को आवाज चली गई है ना? सर एक्टिव सुने हैं सर, उसके आगे क्या बोले? उसके बाद पैसिव होता है, एक एक्टिव इम्यूनिटी होती है, एक पैसिव इम्यूनिटी जी होती है। सर। दोनों में क्या फर्क होता है, आप क्या समझते हैं इससे, क्या क्या फर्क हो सकता है? सर इम्यूनिटी वाला क्लास सर हम नहीं किए थे, तो दूसरा क्वेश्चन। इम्यूनिटी वाला नहीं किए थे, वैक्सीनेशन वाला तो किए थे आप। हाँ, वैक्सीनेशन वाला किए थे। अच्छा, वैक्सीनेशन वाला किया था आपने? जी। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को 3 हिस्से में बांटा गया है, ठीक है? इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को 3 हिस्से में बांटा गया है। 3 हिस्से में बांटा सर गया। आपके अलावा भी बहुत साउंड आ रहा है। मेरे आवाज बहुत, बाकी जिनके पीछे साउंड आ रहा है वो लोग म्यूट कर सकते हैं खुद को। तो सफी, ये मैं पूछ रहा था कि इम्यूनिटी जो है उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है, किन किन लोगों के लिए, किस किस उम्र के लोगों के लिए, वो कौन कौन से हिस्से हैं वो? सर पढ़े नहीं है सर, नहीं हो पा। पढ़ना चाहिए था आपको। ठीक है, नेक्स्ट नवाज है, नवाब चांद कौशल साहब, आप बताइए कि फर्स्ट लाइन डिफेंस में क्या क्या आता है? सॉरी सर, फर्स्ट लाइन डिफेंस जो होता है, फर्स्ट लाइन डिफेंस जो पता था, डिफेंस यानी बॉडी को क्या क्या चीजें डिफेंस करती है, बाहर से आने वाले खतरात के लिए क्या चीजें हमें प्रोटेक्ट करती है। तो पहला जो लाइन डिफेंस होता है क्या क्या है? फर्स्ट लाइन है बैक्टीरिया डिफेंस करना होता है। फर्स्ट लाइन में क्या करना होता है? बैक्टीरिया से अंदर से डिफेंस का बचाव करना होता है। और कुछ? रोल नंबर 8 शगुफ्ता है, शगुफ्ता रहमान। यस सर, यस सर। आपको आवाज सुनाई दे रही है? यस सर, आवाज आ रही है। आप जो है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी को थोड़ा डिफरेंशिएट कीजिए। तो सर एक्टिव इम्यूनिटी है जो सर, जो इंडिविजुअल के अंदर डेवलप करता है किसी मतलब इन्फेक्शन अगर हुआ उसके बाद सर। और पैसिव में मतलब रेडीमेड एंटीबॉडीज देते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में या ह्यूमन में बना करके सर ट्रांसफर करते हैं। और पैसिव इम्यूनिटी फास्ट, इसका एक्शन रैपिड होता है एंड एंटीबॉडी से प्रिपेयर करके देते हैं। और कोई में ऐसा डिफरेंस? नहीं होता गुड, है। आपके पास 30 सेकंड और बोल सकते हैं। सही, अच्छा, बता रही हैं आप। यस। और कुछ डिफरेंस दोनों में, एक्टिव और पैसिव में? बेसिक डिफरेंस तो आपने बता दिया। सर एक्टिव इम्यूनिटी सर 3 तरह का होता है, ह्यूमरल, सेलुलर और कंबाइन।
और पैसिव सर भी 3 तरह का होता है, नॉर्मल, ह्यूमन आईजी, स्पेसिफिक ह्यूमन आईजी और एनिमल एंटी टॉक्सिन या एंटी सेरा। गुड। अच्छा, जो लोग आंसर करेंगे ना इसमें वो स्पीक हाँ बोलिए। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, नहीं, आवाज नहीं आई थी आपकी आवाज इसलिए वीडियो ऑफ कर आ रही है, दिया। आपकी आवाज आ रही है। सर एक्टिव इम्यूनिटी होता है जो नॉन स्पेसिफिक होता है। ओके, आप लोग सुन रहे हैं इनको, सबको सबकी सब सुनेंगे ताकि रिवीजन हो जाए आप लोग का। यही मेरा मकसद है कि आप लोग इस टेस्ट के बहाने आपका जो सिलेबस रिवाइज है, कुछ लोग जो नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, वो आगे उनसे गलती ना वो फिर से पढ़ लेंगे। बार बार जो दिक्कत होगी वो हमसे पूछ भी लेंगे। शहबाज हैं आप, रोल नंबर 17। आप अपनी शगुफ्ता वीडियो अगर दिक्कत है तो जी ऑफ सर। कर दीजिएगा। शहबाज, आपसे मेरा ये पूछना था कि एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स एंड एंटीजन में क्या फर्क है? लेमन में एकदम बिल्कुल साफ साफ में समझा देना, कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। सर एंटीबॉडी जो है सर, हेलो, जी हाँ, बोलिए। एंटीबॉडी जो है सर वो हमारे जो बॉडी में प्रोटीन होता है जी से बनता है, ठीक है। और एंटीबायोटिक जो है वो केमिकल के थ्रू बनता है, और जो एंटीजन है वो कोई भी प्रोटीन है जो हमारे इम्यून सिस्टम को राजिब करता है, ठीक है, गुड। राजिब करता है, मतलब एंटीजन को पहचानने के लिए। ठीक है, और कुछ? यही फर्क है सर। एंटीबॉडी जो होता है वो हमारे प्रोटीन से बनता है, और वो ह्यूमन जो इम्यून सिस्टम है उसको मतलब माइक्रोब्स या एंटीबॉडी जो हमारे जिस्म में दाखिल होता है वो उसको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, गुड। नेक्स्ट आज लोग अनवर आलम है, अनवर रोल नंबर 11। जी सर। अच्छा अनवर, आप बताएंगे इसमें क्या फर्क है? सॉरी, फर्क छोड़ दीजिए, आप बताइए कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो क्या क्या है? फर्स्ट लाइन डिफेंस से सबसे पहले के जो उसके बचाव है वो इम्यूनिटी सिस्टम पे। नहीं, जैसे आपसे पूछा जाए कि इंडियन आर्मी में फर्स्ट लाइन डिफेंस क्या है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो सबसे पहले बॉर्डर पे झेलती है सारे बाहर के खतरात को। इसी तरह से आपके बदन में कोई खतरा आए उसको रोकने के लिए जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है वो क्या है? सवाल आप समझ रहे हैं? जी सर। हाँ, तो क्या क्या है फर्स्ट लाइन डिफेंस? इम्यूनिटी सिस्टम का पहला ये है कि जी इम्यूनिटी है। आप 30 सेकंड है और बोल सकते हैं। तो उसके अंदर पार्ट हो उनका ऑर्गन है जो ये होता है ताकि कि बाहर की बीमारी कोई भी आए उससे लड़ सके। अच्छा ठीक है। शमशाद है रोल नंबर 6। शमशाद सर आवाज एक्स्ट्रा आ रही है, सब लोग म्यूट कर लेते हैं। जिनके पीछे हाँ वो म्यूट कर लेते, जिनके अंदर कूल है वो रोक लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा आवाज ना, इसलिए बाकी लोग अपना म्यूट कर लेते। बहुत आवाज आ रहा है सर। जिनके पीछे बैकग्राउंड में साउंड है खुद से डिटेक्ट करके उसको बंद कर लीजिए आप लोग। शमशाद है रोल नंबर 6 नहीं है। अशाफी अफनान। अशाबी, आपका असल नाम क्या है? अशाबी स्पेलिंग क्या है आपके नाम की? अशबी अफनान, ASHABI AFNAN। अच्छा अशबी, ओके, क्योंकि वो नाम जो मिला है। रोल नंबर 3 है आपका। आपसे अगर मैं पूछूं कि एकदम क्विकली तेज बताना है आपको डिफरेंस, एक्टिव पैसिव में एक्शन की बुनियाद पर क्या डिफरेंस है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी में? एक्टिव में एक्शन लेट से होता है और पैसिव में फास्ट होता है, रैपिड एक्शन। ओके, और पूरा डिफरेंस
30 सेकंड है आपके पास, पूरा बताइए। और एक्टिव में डायरेक्टली इन्वोक होता है एंटीजन के जरिए इम्यूनिटी, और पैसिव में एंटीबॉडीज वगैरह दिया जाता है, प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज दिया जाता है। और कोई डिफरेंस? और एक्टिव इम्यूनिटी में मेमोरी जनरेट होता है और पैसिव में नहीं जनरेट होता है मेमोरी। ओके, गुड गुड। सफिया आप हैं, रोल नंबर 17। आप बहुत सारे Yes, sir. आंसर लोग नहीं कर पाए फर्स्ट लाइन डिफेंस में, आप इसको थोड़ा एनलिस्ट कर दीजिए। व्हाट आर द फर्स्ट लाइन डिफेंस? So फर्स्ट लाइन डिफेंस इनेट इम्यूनिटी से जनरेट होता है, ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं। इसमें एनाटॉमिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर से, एनाटॉमिकल बैरियर से स्किन जो प्रोटेक्ट करते हैं बाहर के से बैक्टीरियाज या फिर जो भी इंटर कर रहे हैं। देन फिजियोलॉजिकल है सिक्रीशंस, म्यूकस मेम्ब्रेन एक हो गया, तो सिक्रीशन में सलाइवा, यूरिन, टीयर्स, और और भी बहुत सारे हैं, जैसे हाँ HCl, जी HCl इन गैस्ट्रिक, ये फिर स्वेट में एंटीपेप्टाइडल ये होते हैं, उसकी वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं। सुन लिया, जिन लोगों से फर्स्ट लाइन डिफेंस पूछा गया तो उन लोगों ने सुन लिया। इनको सिर्फ कंस्टेट करना होता है, अगली बार हो सकता है कि आप और अच्छा बता सकें, इसलिए घबराना नहीं है। ये बार बार होता रहेगा, जिसकी वजह से आपकी मैं तैयारी करवा सकूं इंशाल्लाह। चूंकि लास्ट में जब एग्जाम आए तो आपको लगे नहीं कि ये चीज ऐसे ही पढ़ के गुजर गई है। एक स्टेप और आएगा इसके बाद, देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सफिया के बाद नकीब है। नकीब जी सर। नकीब, जो इनेट इम्यून सिस्टम होता है ना, जी सर, एक होता है इनेट, एक होता है एक्वायर्ड, इस दोनों में क्या फर्क है? इनेट वाले में इनेट और एक्वायर्ड, हाँ, एक्वायर हासिल किया गया हुआ, जी जी सर, दोनों में क्या फर्क है? एक इनेट को नेचुरल भी कहते हैं सर, जो तभी होती है, इंसान में कुदरती तौर पर होती है। वेरी गुड, ओके। कोई इससे पहले कोई इन्फेक्शन वाली बीमारी या कुछ भी हुई हो तो उसके मुखालिफत में पैदा हुई हो। ओके, ठीक है। और जो इंसान बढ़ता है उसके साथ ये डिफेंस सिस्टम भी उसका मजबूत होता जाता है, नष्ट होने के दौरान। अच्छा, एक्वायर क्या है? तो हासिल की जाती है बैक्टीरिया के जरिए से। बैक्टीरिया या और कोई वजह होती है हासिल करने की? अलग अलग वैक्सीन के जरिए भी। अच्छा अच्छा, गुड है, गुड। नूर सबा आप हैं? नूर सबा, हफीजुल्लाह, अपना वो हफीजुल्लाह, आप अनम्यूट होइए खुद को, आप म्यूटेड हैं, आपकी आवाज हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ, आवाज जा रही है हफीजुल्लाह? यस सर। अगर मैं पूछूं हर्ड इम्यूनिटी तो सही रहेगा आपके लिए? व्हाट इज हर्ड इम्यूनिटी? चलिए बताइए। सर वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है वो स्पेसिफिक टाइप का होता है जी, और वो जब कोई एंटीजन या एंटीजन जो वो स्पेसिफिक टाइप का होता है, और जब किसी पार्टिकुलर डिजीज कॉजिंग एजेंट जब बॉडी की इफेक्ट करता है तो उसके अगेंस्ट वैक्सीन सब डाला जाता है। नहीं, थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं आप। हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड मतलब एक स्ट्रक्चर होता है, हर्ड कम्युनिटी का बड़ा हिस्सा। हर्ड बड़े लेवल में, देखिए मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाला था इसके बारे में। हर्ड, HERD, हर्ड, हर्ड मतलब होता है बड़ा सा एक झुंड। याद आया कुछ? अच्छा, ह्यूमरल कौन कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं, इम्यूनिटीज होती है? बताइए। ह्यूमरल में कौन कौन से नाम आते हैं? ह्यूमरल
एंटीबॉडीज में? सेलुलर होता है, एक ह्यूमरल होता है, या फिर कंबाइंड होता है। ह्यूमरल में कौन कौन से हैं? याद नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट है महबूब आलम, है यहाँ पे? जी सर। किधर है महबूब आलम? ओके ठीक है। महबूब, आपसे हम ये पूछ रहे थे कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में कोई फर्क है या बस सवाल ही गलत है? फर्क है सर। क्या फर्क है? कुछ है फर्क, बताएं। जी सर, याद नहीं आ रहा सर। अच्छा, ये तो बहुत ईमानदारी की बात हो गई। कशिश, आप हैं? कशिश, कशिश हसन दिख रही हैं, आपको आवाज जा रही है? आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए ना आप। हाँ, आप ये बताइए कि कोल्ड चेन किसको बोलते हैं? सर कोल्ड चेन इट इज बेसिकली मतलब हम वैक्सीन को लो टेम्परेचर पे कैसे स्टोर करते हैं, क्योंकि जब वो जहाँ से मैन्युफैक्चर वैक्सीन जहाँ से बनती है और वहां से उसको वैक्सीन साइट तक लाने में टेम्परेचर रेज होने की वजह से वो वैक्सीन फेलियर हो जाता है। तो उसमें बहुत सब चीजें आती हैं, जैसे कि क्या जैसे आइस रेफ्रिजरेटर हुआ, डी फ्रीजर्स हुए, वॉकिंग कूलर एंड वॉकिंग फ्रीजर। तो इस पूरी चेन ऑफ को हम कोल्ड चेन बोलते हैं और उसमें बहुत सब चीज है। सर सबको डिफाइन करें? नहीं, जरूर 1 मिनट में जितना हो सकता है बोल लेना चाहिए। खैर, मैं पूछ ले रहा हूँ आपसे और कि इसमें सिर्फ टेम्परेचर बढ़ जाने से गड़बड़ी होगी या कम होने से भी? सर बेसिकली जो वैक्सीन होता है तो वो टेम्परेचर बढ़ने से मतलब खराब हो जाता है। 20 डिग्री से मतलब जनरली 8 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही ऊपर जाता है टेम्परेचर तो वैक्सीन खराब होने लगती है। इसमें दो तरह से वैक्सीन को हम लोग कैटेगराइज करते हैं, हीट रेजिस्टेंट और एक जो है फ्रीज रेफ्रिजरेंट। तो जो फ्री जो मतलब हीट रेजिस्टेंट वाले हैं जैसे कि वो BCG वगैरह है, और जो फ्रीजिंग रेजिस्टेंट है वो OPV है। ओके, गुड, वेरी गुड। फरहत शमीम, आप हैं रेंज में? यस सर। ओके फरहत, आपसे अगर हम ये पूछें, कोल्ड चेन पढ़ा है ना आपने? जी सर। उसमें वैक्सीन वाइल मॉनिटर करके कोई चीज थी। सर वैक्सीन मोबाइल मॉनिटर एक पॉइंट है जिसके जरिए हम डिस्कार्ड जो मतलब वैक्सीन खराब है यूज कर सकते हैं नहीं यूज कर सकते पता करते हैं। उसमें एक टैग लगा होता है, एक सर्किल होता है, उसके अंदर एक स्क्वायर होता है और दोनों को कलर मैचिंग से हम पता करते हैं। सर्किल वाला जो होता है बड़ा होता है, उसमें पर्पल डार्क पर्पल कलर का होता है और उसके सेंटर में स्क्वायर शेप का होता है। वो थोड़ा लाइट, बहुत लाइट वाइट तो नहीं होता, बहुत लाइट होता है, तो उसको वैक्सीन यूज कर सकते हैं। और अगर फिर हम आगे देखेंगे कि जो स्क्वायर वाला है वो सर्किल वाले के रिस्पेक्ट में उसका कलर थोड़ा बढ़ गया है लेकिन वो उसके बराबर में नहीं है तो भी इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जब दोनों का सर्किल और स्क्वायर वाले का जो मैचिंग कर जाता है, कलर सेम हो जाता है, तो वो डिस्कार्ड पॉइंट तक पहुंच जाता है। और अगर स्क्वायर वाले का उसका कलर और भी ज्यादा डार्क हो जाता है सर्किल वाले से, तो उसको बियॉन्ड डिस्कार्ड पॉइंट कहते हैं। और इन दोनों केस में हम वैक्सीन को यूज नहीं कर सकते हैं। तब तक ही यूज करेंगे जब तक उसका कलर लाइट है या फिर उस सर्किल वाले के बराबर में। इसी को वैक्सीन वाइल मॉनिटर कहते हैं। वेरी गुड। इस्लाम है आप, रोल नंबर 7। सर आवाज जो ना सर बीच में सर कट जा रही है। आप जिन लोग से हम पूछेंगे ना वो वीडियो ऑन करेंगे, अगर आवाज खराब आ रही तो बंद रखेंगे, अदरवाइज बाकी लोग जिनके यहाँ डिस्टरबेंस नहीं है वो ऑन रखेंगे, जिनके यहाँ बैकग्राउंड में ज्यादा साउंड है वो ऑफ करके रखेंगे उसको। इस्लाम, आप बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी? दोनों एक्टिव और पैसिव में क्या फर्क है? देखिए अभी बता भी दी, कई लोगों ने अच्छे से बताया है उसको, बहुत अच्छे से बताया। नहीं मालूम सर। क्या दिक्कत हो रही है? मतलब या तो पढ़ा नहीं आपने या वाकई समझ में नहीं आया?
कोई तो वजह रही होगी ना। यही डायग्नोज करने के लिए टेस्ट होता है कि पता चला कि हम निकले जा रहे हैं आगे और पीछे जो है वो क्लियर नहीं हो रहा लोगों का। ओके, नेक्स्ट परवेज आलम कोई है? परवेज आलम, परवेज है क्या? नहीं है। निखत परवीन। यस सर। अच्छा, निखत बताएंगे आप रुकिए आपसे पूछा जाए, हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? हर्ड इम्यूनिटी सर एक पॉपुलेशन में होता है जिसमें इंडिविजुअल से इंडिविजुअल इन्फेक्शन फैलना इजी होता है, उसमें हम लोग वैक्सीन देते हैं ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। तो ये पॉपुलेशन को जनरल इम्यूनिटी से उसमें क्या फर्क होता है? जनरल इम्यूनिटी सर किसी एक पर्सन का इम्यूनिटी वीक होता है, और उसमें ऐसा होता है कि वो पॉपुलेशन का इम्यूनिटी वीक होता है और पॉपुलेशन से पॉपुलेशन ये फैलता है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में। किसी खास पूरे हार्ट को इम्यून करना, इसका इम्पोर्टेंस किसी खास वायरल इन्फेक्शन, कोई बीमारी जो बहुत अभी कोविड-19। ओके, अभी कोई इरेडिकेट हो गई इंडिया से कोई बीमारी कुछ याद आ रहा? पोलियो। ओके, सानिया जोहरा है? यस सर। सानिया जोहरा, आप बताएंगे कि वैक्सीन वाइल मॉनिटर क्या होता है? यस सर, वैक्सीन वाइल मॉनिटर सर एक इंडिकेशन है कि जब कब हम उसको वैक्सीन को यूज करेंगे कब नहीं यूज करेंगे। सर वैक्सीन के ऊपर में एक मतलब स्क्वायर बना होता है, उसके ऊपर मतलब सर्किल होता है, जो स्क्वायर का कलर होता है वो साफ नहीं आ रही सर्किल थोड़ा सर। कम होता है। हाँ बोलिए सर बोलिए। उसका कलर मैचिंग करते हैं जब तक मतलब लो पर बहुत कम हल्का होता है, मतलब पर्पल टाइप का वो कलर होता है, और जो सर्किल का कलर होता है वो डार्क होता है। तो जब तक उसका मैचिंग करेंगे, जो स्क्वायर का कलर सर्किल के कलर से अगर मैच कर गया तो वो वैक्सीन हम यूज नहीं कर सकते हैं। उसके पहले तक मतलब उसको वैक्सीन को यूज कर देंगे। जब वो कलर दोनों का मैचिंग सेम हो जाता है तो उसके बाद वैक्सीन मतलब खराब हो जाती है। अच्छा, कोई वैक्सीन का एग्जांपल जिसमें इसका इस्तेमाल होता हो, याद है कोई वैक्सीन? सर वैक्सीन ऐसे मतलब याद है किस वैक्सीन पे हमको इसका होता है जो हीट से डिस्ट्रॉय हो सकती है? कोई वैक्सीन नाम बताइए। अच्छा, अताउल्ला है? अताउल्ला सर। अताउल्ला है, किधर हैं आप? अच्छा अताउल्ला, आपसे मेरा ये पूछना था कि कोल्ड चेन किसको बोलते हैं? कोल्ड चेन जहाँ पे वैक्सीन बनता है वहाँ से लेकर जहाँ जहाँ सप्लाई किया जाता है और टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है उसको कोल्ड चेन कहते हैं। अच्छा, और कुछ जोड़ना जोड़ेंगे इसमें? क्यों मेंटेन किया जाता है ये? वैक्सीन खराब ना हो, 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तक टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? कोई इनके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह कुछ याद है? इंस्ट्रूमेंट्स याद नहीं है। और कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे आप? नहीं सर। अच्छा गुड। इरफान, रेडी हैं आप? जी सर। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? किसको कहते हैं दोनों को? सर एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में फर्क ये है कि एक्टिव इम्यूनिटी एक एंटीजन को दाखिल करके हमारी इम्यूनिटी के जरिए से एंटीबॉडी बनाया जाता है, और पैसिव में जो है रेडीमेड डाला जाता है। एक्टिव इम्यूनिटी जो है बहुत सुस्त रफ्तार से जो एक्शन करता है, जबकि पैसिव जो है बहुत जल्दी जो है एक्शन ले लेता है। इसी तरीके से एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो लॉन्ग टर्म होता है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी शॉर्ट टर्म होता है। और इसमें एक खास बड़ी वजह ये होती है
कि ये निज़ाम शुभ की यानी एक्टिव यूनिटी निज़ाम शुभ की यानी रेटिकुलो एंडोथाइलल सिस्टम को एजुकेट करता है। गुड। और जो है पैसिव यूनिटी ये ऐसा नहीं एजुकेट नहीं करता है निज़ाम शुबकी को। इसी तरह जो है एक्टिव यूनिटी जो है ये सस्ता होता है, चीप होता है, आसानी से जो है कम पैसे में उसको हासिल किया जा सकता है, लेकिन पैसिव यूनिटी में पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ता है। अच्छा, गुड, वेरी गुड। अब दूसरे हैं इरफान अहमद। जी इरफान अहमद ही बोल रहे थे सर। अच्छा सॉरी, इरफान का हो गया आपका। तौसीफ। यस सर। तौसीफ रजा। ओके। यस सर। तौसीफ ये बताइए कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स किसको कहते हैं? सर इम्यूनोग्लोबुलिन सर वो जो हमारे प्लाज्मा सेल्स से जो एंटीबॉडी बनता है सर, उससे 5 तरह का इम्यूनोग्लोबुलिन बनता है। वेरी गुड। IgG, IgM, IgA, IgD और IgE। अच्छा, आगे? सर जो IgG होता है सर वो इम्यूनोग्लोबुलिन जो है मदर से प्लासेंटा के IgA जो होता है वो कोलेस्ट्रम से मदर से मिल्क के थ्रू आता है चाइल्ड में। और IgE एलर्जी काउज कराता है, जैसे hay फीवर हुआ सर, एलर्जी काउज कराता है उससे। और कुछ बताना चाहेंगे? आगे पूछिए नेक्स्ट। ओके, कोई बात नहीं। नूर सबा आ गई हैं आप या शमशाद आलम? परवेज आलम, शमशाद आलम है? जी सर। हाँ, शमशाद आप बताना चाहेंगे हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? जी सर। हर्ड HERD हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? सुना है कुछ इसके बारे में? सुना है हर्ड इम्यूनिटी के बारे में कोई? शमशाद? अच्छा, आप कोल्ड चेन बताइए शमशाद, कोल्ड चेन क्या होता है? कोल्ड चेन सर मालूम नहीं। पढ़ा ही नहीं या फिर देखा नहीं? जो मटेरियल भेजते हैं वो देखा नहीं आपने? आप लोग को सबको मिल जा रहा है ना वो जो मैं शेयर करता हूँ ग्रुप में, तो है ही मैक्सिमम लोग। नूर सबा हैं? सर आज मैं ही चेक कर लूंगा सर। नूर सबा। परवेज आलम? परवेज भी नहीं है? ओके, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट बच रहे हैं इलियास। इलियास साहब हैं? आप बताइए एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में क्या फर्क है? सर एक्टिव इम्यूनिटी जो बदन को तैयार करता है और पैसिव इम्यूनिटी जो बाहर से बदन के अंदर कोई चीज दाखिल करता है उसके जरिए से इम्यूनिटी को तैयार किया जाता है। तो एक्टिव इम्यूनिटी में बदन बाहर से कुछ नहीं डालते हम लोग? एक्टिव इम्यूनिटी जो बदन को तैयार करता है एंटीजन वगैरह और उसी के जरिए से जो है ना बीमारी वगैरह को दिफा करता है। अच्छा ठीक है, तो क्या एक्टिव इम्यूनिटी में बाहर से कुछ नहीं डालते हम लोग, ये पूछ रहा था। एक्टिव नहीं डालते, पैसिव इम्यूनिटी में डालते हैं। क्या है? अच्छा, रजाउल्ला है रोल नंबर 15? नहीं है रजाउल्ला? जी सर। रजाउल्ला ये बताइए आपके फर्स्ट लाइन डिफेंस क्या क्या होती हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में सर ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ये इनेट इम्यूनिटी होता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसमें जैसे एनाटॉमिकल स्किन बैरियर का काम करता है और इसमें फिजियोलॉजिकली म्यूकस और सीलिया जैसे सलाइवा का सिक्रेशन होता है, यूरिन का सिक्रेशन होता है, ईयर्स का भी होता है और फेगोसाइटोस
चीज होता है जिसमें माइक्रो एंड ये ओके 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 बहुत अच्छा। अहमद रजा है नंबर 5। यस सर। अहमद रजा आप बताएंगे कि वैक्सीन वाइल मॉनिटर क्या होता है? सर वैक्सीन वाइल मॉनिटर सर एक इंडिकेशन होता है जिसके जरिए हमने को पता कर सकते हैं कि वैक्सीन डिस्कार्डेड है या फिर ये देने लायक है। तो इसमें सर एक सर्कल होता है और एक स्क्वायर बना होता है उसमें। तो उसमें कलर मैचिंग करके अगर कलर अगर डार्क हो रहा है तो डिस्कार्डेड पॉइंट तक आ जाता है। तो उसके बाद फिर वैक्सीन नहीं देते सर, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके गुड, बहुत अच्छा। रोशन जहां है, रोशन जहां नहीं है। सद्दाम, सद्दाम है। निशात, निशात, निशात अफजा, आई मीन रोल नंबर 16। यस सर। अच्छा निशात, अगर अब मैं आपसे ये पूछूं कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो हमने पढ़ाया था उसको 3 कैटेगरीज में बांटा था, तो क्या क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो 3 कैटेगरी में बांटा गया था उसमें सबसे पहले और उसके बाद चिल्ड्रन के लिए था और तीसरा प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए था। सर आवाज बहुत आ रही है सर। प्रेग्नेंट वुमेन्स में सबसे पहले हम जी सर बोलिए बोलिए, आप बोलती रहिए, आपको नहीं रुकना है। हाँ तो प्रेग्नेंट वुमेन्स में सबसे पहले टेटनस टॉक्सॉइड का वैक्सीन देते हैं और उसके 4 वीक के लेटर टेटनस टीटी का सेकेंड डोज देते हैं। अगर वो वुमेन जो है 3 इयर्स में अगर सेकेंड प्रेग्नेंट होती है तो उसको हम दोनों डोज के नहीं देते हैं, उसको सिर्फ टीटी का बूस्टर डोज देते हैं। और इन्फेंट में उसको बर्थ के टाइम में बीसीजी और ओपीवी का बर्थ डोज देते हैं और उसके 6 वीक के बाद ओके ओके स्टॉप इट। बहुत अच्छा बताया आपने। 3 लोग इसमें छूट रहे हैं, 3-4 लोग। सद्दाम नहीं है, रोशन जहां, रोशन जहां भी नहीं है, नूर सबा। यस सर। रोशन जहां है। अच्छा इनामुल हक सर। पूछ लेने दीजिए क्वेश्चन, फिर बात करेंगे। रोशन जहां, आप ये बताइए कि फर्स्ट लाइन डिफेंस क्या क्या है, जल्दी से। सर स्किन है, म्यूकस एंड सिलिया है और टीयर्स। ठीक है, और कुछ? म्यूकस एंड सिलिया, टीयर्स और सलीवा। ओके गुड। सद्दाम है, सद्दाम, नूर सबा और सद्दाम में से कोई, दोनों में से कोई, या फिर परवेज आलम? यस सर। परवेज हैं? कहाँ थे आपसे? यस सर परवेज। परवेज आप बताएंगे कि क्या पूछा जाए आपसे, वैक्सीन वाइल मॉनिटर पता है क्या है? आसान क्वेश्चन। एक मॉनिटर होता है जिसमें से हम वैक्सीन का पता करते हैं वो खराब है या नहीं। सर आवाज नहीं आ रही है सर, बिल्कुल नहीं आ रही सर। ठीक है, कोशिश कीजिए, हम भी कोशिश कर, जितना आ रही है उसी से काम चलाएंगे। परवेज कंटिन्यू रहे आप। ओके चलिए, मुझे लगता है 1 मिनट बचा है। आप लोग फिर से एक बार चाहें तो सुन लें। 1 दिन और होगा ये, ठीक है। अब जो नेक्स्ट राउंड होगा उसमें रैपिड राउंड होगा, मतलब मैं क्वेश्चन पूछूंगा और सद्दाम छूट रहे हैं तो उनसे 1 राउंड हो जाएगा पहले क्वेश्चन, जो लोग 1-2 लोग छूट रहे हैं, ठीक है। अब इस राउंड के बाद इनामुल्लाह का सर, इनामुल का हो गया सर? मेरा नहीं हुआ सर। इनामुल नहीं सर, नहीं हो पाया। इनामुल हक का तो हो गया शायद, पहली बार तो पूछा। अच्छा देखिए, अभी कट जाएगा तो 5 मिनट, 2-3 मिनट के लिए आप लोग ज्वाइन कीजिएगा बस, ठीक है। उसके बाद दूसरी क्लास में कंटिन्यू कर लीजिएगा। अभी अगर अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो 2-3 मिनट के लिए फिर आइएगा आप लोग, उसके बाद चले जाइएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे।